साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। ठीक है, सितंबर तक पूरे हो चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की अपनी चैनल पे पूरी, जिसपे माहवार पूरे मंथ वाइज करवा रखी है। तो किसी की 2 क्लासेस है, किसी महीने की 3 भी है, 3 पार्ट में भी है। देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है। जहां तक मेरा विश्वास है, इसमें से प्रश्न यदि बाहर जाता है, सुनना, अपनी क्लासेस और करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस दोनों को मिलाकर यदि प्रश्न बाहर जाता है तो समझ लेना कि वो लगभग सभी के लिए बाहर ही होगा। इतना तो एफर्ट डालने का प्रयास किया है, तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ में पढ़ सकते हो। यदि इससे बाहर तो मैं समझता हूं क्या जाएगा। फिर इतना भी तो विद्यार्थी याद कर ले तो खूब है भाई। इतना भी तो याद बहुत कम रख पाते हैं। हालांकि अपन कोशिश करते हैं कि हाथों हाथ याद करवाया जाए, लेकिन फिर वो बार बार दोहरान उसका जरूरी होता है। तो आज शुक्रवार को ये अक्टूबर हो जाएगा। कल शनिवार को अपन नवंबर माह की क्लास देंगे, और यदि कुछ बाकी रह गया तो फिर सोमवार को नवंबर का भी दे दिया जाएगा। तो सेकंड ग्रेड वाले जो विद्यार्थी थे, जो कह रहे थे नहीं है अभी भी, जो कह रहे थे कि सर हमारे एग्जाम से पहले आप नवंबर तक का करवा देना, तो ये हो चुका है। और अक्टूबर माह का टेस्ट भी जुड़ चुका है टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद अभ्यास भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान शतरंज संघ की ओर से पहली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? यह हुआ है साथियों बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर में हुआ है। अक्टूबर के अंदर आयोजन हुआ इसका। 1 से 9 अक्टूबर तक आयोजन हुआ, जिसके अंदर 15 देशों के 300 खिलाड़ी। देखो 15 दूनी कितना है, 15 दूनी गुरुजी 30, तो 15 दूनी 30, तो 30 लिख के आगे एक जीरो और लगाना। 15 देशों के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अभिजीत गुप्ता ने 8.5 अंक के साथ में खिताब अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता जीती अभिजीत गुप्ता ने। और अभिजीत गुप्ता जी आप लोगों को पता है कहां से है? भीलवाड़ा से, राजस्थान के भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ग्रैंड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? पहली अंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? बीकानेर के अंदर। अभी शतरंज वैसे भी चर्चा में है। चेस इन स्कूल मुहिम भी अपने राजस्थान में चल रही है, जो हर तीसरे शनिवार को, माह के हर तीसरे शनिवार को स्कूलों में आयोजित करवाई जाती है प्रतियोगिता। चेस वैसे भी दिमाग का खेल है ना। फिर अगला फैक्ट है, शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी देने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो अक्टूबर माह के अंदर ही इसे मंजूरी देकर राजस्थान पहला राज्य बन गया है। शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला, गांधी जी के पद चिन्हों पर यानी उनको फॉलो करते हुए स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी अधिसूचना जो है साथियों 8 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। इसकी घोषणा तो वैसे जो है बजट के अंदर कर दी गई थी, और फिर अधिसूचना जारी हुई, और अब अक्टूबर के अंदर जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इसमें जो ऋण वगैरह लेते हैं उद्यम, दलित वर्ग से आने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वगैरह के अंदर रियायत देने का प्रावधान है। मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने हेतु किस योजना से जोड़ा जाएगा? यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य क्या है? 100 दिवसीय मनरेगा कार्य जिसके पूर्ण हो चुके हैं उनको 25 दिन का अतिरिक्त कार्य इस योजना के तहत दिया जाएगा। चाहे घुमा फिरा के कैसे भी पढ़ लो, ये ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, चलिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में अव्वल जिला कौन सा आया है? अव्वल आया है हनुमानगढ़। अब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आपको पूरे करवाए, ठीक है, पूरे पढ़ाए भी हैं, और इसके अलावा जब हुआ था तब भी इसकी हर अपडेट दी गई थी। 6 खेल शामिल है, 29 अगस्त से शुरू हुआ, फिर बाद में डेट एक्सटेंड हुई, और फिर जो है ये 20 अक्टूबर तक संपन्न हुआ है। 19 अक्टूबर को लास्ट खेल था, और 20 अक्टूबर को समापन समारोह हुआ। और हनुमानगढ़ को जो है 5G 1S 1B, ये क्या है? 5G यानी कि 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है। और इसके साथ में हनुमानगढ़ सभी प्रतियोगिताओं के अंदर, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हनुमानगढ़ रहा है फर्स्ट। और हनुमानगढ़ के खिलाड़ी वैसे भी न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व पटल पे अपनी धाक जमाते आए हैं। ठीक है ना।
तो ये पहली स्लाइड का काम पूरा हुआ। पहली स्लाइड में क्या क्या है, एक तो शतरंज प्रतियोगिता बीकानेर, फिर खिताब जीता वो तो चलो ठीक है, शांति अहिंसा विभाग में राजस्थान प्रथम, फिर भीमराव अंबेडकर उद्यम वाली जो योजना है उसके बारे में बताया, और उसके बाद मनरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा रोजगार, फिर उसकी योजना, और हनुमानगढ़ प्रथम। चलिए पहली स्लाइड का काम पूरा। अब आते हैं अपन दूसरी स्लाइड पे, क्योंकि अब समय आपका बहुत कीमती है, आप थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं, इसलिए अपन पढ़ भी फास्ट ही रहे हैं, ठीक है ना। अक्टूबर 2022 में नए बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई है। 3 नए बोर्ड बनाए गए हैं, जिसमें से एक तो है आपका राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। अब ये चर्म शिल्प से संबंधित, चमड़े उद्योग से संबंधित विकास के लिए, ये शिक्षा से संबंधित विकास के लिए, और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड रजक समाज के कल्याण से संबंधित है, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 2022 को किन 5 देशों के भारतीय उच्चायुक्त और राजदूत भारत दौरे पर राजस्थान आए? राजस्थान के अंदर आए हैं, तो ये ध्यान रखना कि मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया, आर्मेनिया और दक्षिणी सूडान। वैसे इस प्रश्न के बनने की संभावना साथियों कम है, लेकिन बना तो फिर ये पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। राज्य में किस जगह नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं सिटीजन डिफेंस और संस्थान का आप कर लेना, ठीक है ना। ये खुला है दौलतपुर जयपुर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहां खुला है, दौलतपुर जयपुर के अंदर खुला है, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, सिटीजन डिफेंस एकेडमी, तो ये कहां खुला है, दौलतपुर जयपुर के अंदर। तो जयपुर इंपॉर्टेंट है, फिर स्थान पूछ ले तो दौलतपुर। 32.53 करोड़ की लागत से 3 चरणों में बनेगा, जिसमें पहले चरण के निर्माण हेतु 1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर 2022 में मिल चुकी है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, किस जिले में मिनी सचिवालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति मिली है, तो सिरोही। और सिरोही से कौन है, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य संयम जी लोढ़ा, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो सिरोही के अंदर मिनी सचिवालय से संबंधित यह वित्तीय स्वीकृति मिली है। बाल आयोग आपके द्वार अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जितने अभियान आते हैं वो अभियान सारे इंपॉर्टेंट है। उन अभियान में इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहां चलाया जा रहा है। तो बाल आयोग आपके द्वार अभियान कोटड़ा उदयपुर के अंदर चलाया जा रहा है। कल की क्लास में अपन ने कोटड़ा उदयपुर से एक फैक्ट पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो, आदि महोत्सव, ठीक है ना, वो भी कोटड़ा उदयपुर था, और ये भी कोटड़ा उदयपुर, ध्यान रखना। और कल की ही क्लास में अपन ने दुर्गाराम मोवाल के बारे में पढ़ा था, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला। तो उनका कार्य, उनको किस कार्य के लिए मिला है, फलासिया ब्लॉक में कार्यरत है वो, उनको किस कार्य के लिए मिला है, बाल श्रम और बाल तस्करी रोक के लिए अच्छा कार्य करने हेतु। ये बाल आयोग आपके द्वार अभियान का उद्देश्य भी यही है, बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध, यानी उसको रोकना, उसको कम करना, ये उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना कि ये कहां चल रहा है, कोटड़ा उदयपुर के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए, फिर बाद में मतलब प्रश्न बन गयो बिंगे बाद मने दोष मत दे जो अगर थे पढ़ियो नहीं है, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसी क्लास में, आज की क्लास में अक्टूबर माह आपका पूरा हो जाएगा। अक्टूबर की एक ही क्लास है, कल नवंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंगदान पर आधारित फिल्म जिसे अक्टूबर 2022 में कर मुक्त प्रदर्शित करने की मंजूरी मिली, ये है ए जिंदगी, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना, अंगदान। अंगदान क्या है, देखो, एक तो जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसे अलग अलग समाज के अलग अलग संस्कार है, उनके तहत ये कहीं दफनाया जाता है, कहीं दाह संस्कार किया जाता है, कहीं कैसे, सारे अलग अलग। लेकिन अंगदान एक ऐसी मुहिम है जिसके माध्यम से शरीर के अंग, यानी कि शरीर जो बाद में तो देखो बॉडी हो जाता है, शरीर जो है बाद में बॉडी कहलाता है, उस बॉडी को मेडिकल कॉलेज में और इस जगह देना जहां से उनके ऊपर शोध करके नए स्टूडेंट अलग अलग शोध करके और सीख सकें। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। यदि घरवाले राजी हो गए तो शायद अपन भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, देखते हैं, वो आने वाले समय बताएगा। तो अंगदान आधारित जो फिल्म है वो अक्टूबर 2022 में कर मुक्ति, ये ध्यान रखना, ए जिंदगी इसका नाम है। तो ए जिंदगी है, इसके अलावा भी और बहुत सारी फिल्में जिनको कर मुक्त किया गया, जो अच्छे संदेश के साथ में थी, जैसे कि पैडमैन है, और जैसे कि सांड की आंख, ये भी कर मुक्त की गई थी, और भी बहुत सारी है जिनको किया गया था। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। जवाबदेही कानून लाने वाला राजस्थान देश में कौन सा
राज्य बना है। ठीक है, जवाबदेही कानून लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये भी पहला राज्य है। अक्टूबर 2022 में इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक चर्चा और आम जन के सुझाव के लिए जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक चर्चा और फिर सुझाव देंगे, उसके अनुरूप इसको लागू किया जाएगा। रामलुबाया कमेटी द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न बनने के पैटर्न के अनुसार क्या पूछ सकते हैं? किस कमेटी ने किया? रामलुबाया। कब? आमजन के लिए, सुझाव के लिए, और जारी किया अक्टूबर के अंदर। ठीक है ना ये। और कौन सा स्थान है? राजस्थान का पहला स्थान है। राजीविका दीपावली मेला कहां आयोजित हुआ? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के अंदर अक्टूबर में ही आयोजित हुआ है। डीग महोत्सव डीग भरतपुर के अंदर ही मनाया गया 10 से 11 अक्टूबर 2022। जो सीधे सीधे याद करने। अब मैं इसको क्लास को लंबा नहीं करना चाहता आपको कि डीग जल महलों की नगरी है, जाटों का शासन रहा था, ये सारी चीजें अपन हिस्ट्री में, कल्चर में पढ़ चुके हैं और भी पढ़ लेंगे। मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ जोधपुर को ही कहा जाता है, वैसे भी इतिहास में भी मारवाड़ उत्सव जोधपुर में 8-9 अक्टूबर 2022। गांधी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2022। अब गांधी जयंती 2 अक्टूबर है, ड्राई डे भी है। ठीक है ना, तो 2 से 8 अक्टूबर 2022 गांधी सप्ताह मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह भी आपको याद करना बहुत आसान हो गया। 2 से 8 अक्टूबर 2022 को ही 68वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। तो ये आधी स्लाइड जो है इसमें सारे मतलब साथ साथ में मैंने ले लिया आपके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद फटाफट रख सको कौन से सप्ताह है, आयोजन है, उत्सव है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सद्भावना सम्मान, और ये साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। 5 गांधीवादी विचारकों को यह सम्मान दिया गया, जिसमें से है अमरनाथ भाईजी, कुमार प्रशांत, डी.आर. मेहता, और 2 को मरणोपरांत दिया गया, जिसमें डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव और नेमीचंद जैन। ठीक है ना, नेमीचंद जैन। अच्छा भाई क्या हो गया पैनल तेरे? चलिए, ये भी मतलब थक चुका है अपन से, इतनी नियमितता नहीं हो, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है ना, इसको मुझे लगता है अब रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। 2 मिनट की आपको असुविधा होगी, क्योंकि ये एक बार मतलब होने के बाद में, ये अपने साथ में जब से लाया उससे उसके बाद 2-3 बार हुआ है। ठीक है ना, 2 मिनट आप इंतजार करें, 2 मिनट में अपन फिर से इसको शुरू कर देते हैं। 2 मिनट इंतजार करें, ठीक है। तो अक्टूबर माह में अपन जो भी पढ़ रहे हैं साथियों, सारा का सारा अक्टूबर के अभी तक जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। और वन रक्षक एग्जाम में अपने आप को इन क्लासेस ने, इसकी टेस्ट सीरीज ने साबित भी किया है कि कितना फायदेमंद है आप लोगों के लिए, और इस चैनल के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से है, क्योंकि सीधी सीधी चीजें पढ़ने को, मतलब इधर उधर की एक्स्ट्रा अनावश्यक सामग्री को हटाकर मैं आप लोगों को क्लास देता हूं, ताकि सीधा सीधा आप लोगों के फायदा हो सके। बाकी वैसे आप अपने लेवल पे भी पढ़ ही रहे होंगे, कई लोग जो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश यही की जा रही है साथियों कि कुछ भी इसमें से बाहर न जाए, और जब यदि जाएगा तो वो सभी के लिए बाहर जाए। चलिए, बढ़िया क्लास चल रही और सिस्टम ने बीच में गड़बड़ कर दी। चलिए कोई नहीं, अपन तुरंत सॉल्यूशन के ऊपर आ गए हैं और फिर से चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। हाँ भाई, लाइव क्लास नहीं है, आप लोग ऊंचा नीचा थोड़ा कम हो जाओ, प्रीमियर है, ठीक है नहीं। कहां चल रहे थे अपन? गांधीवादी विचारकों, यहीं पे थे। गांधीवादी सद्भावना सम्मान जो है, ये 3 तो देखो इनको दिया गया है, और ये था मरणोपरांत दिया गया डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव और नेमीचंद जैन। मैं ये कह रहा था कि एग्जाम की दृष्टि से आपको इनकी पर्सनल व्यक्तित्व या ये नहीं पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाएंगे, मेरे ख्याल से आपको सीधे पूछे जाएंगे इनमें से किसे नहीं दिया गया या किसे दिया गया है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि मरणोपरांत इसमें से किसे दिया गया है। तो जिस तरीके से पूछा जाता है मैं क्लास उसी तरीके से लेके आता हूं, ताकि कम समय में जो चीज ध्यान देने लायक है सिर्फ उसी पे ध्यान केंद्रित हो, ठीक है ना। इस पुरस्कार की राशि साथियों 5 लाख रुपए है। 5 लाख के अलावा शॉल, प्रशस्ति पत्र वगैरह वो सब साथ में दिए ही जाते हैं, और पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022 को दिए गए हैं।
क्योंकि गांधी सद्भावना पुरस्कार है, गांधीवादी विचारकों को दिए जा रहे हैं, तो गांधी जयंती के दिन ही दिए गए। चल, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जब ये चल रहा था तो बहुत रोज अपडेट आती थी जनसंपर्क सूचना विभाग की तरफ से, और राजस्थान सरकार भी रोज अपडेट दिया करती थी। उसमें से जो मुख्य कंक्लूजन है वो मैं निकाल के लाया हूं। ये सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये 7 से 8 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ है। इसके दौरान क्या क्या आपको याद रखना है, इसके दौरान टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ 7 अक्टूबर 2022 को। इसके दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई राजस्थान के अंदर, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम भी लाई गई, 7 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया इसे, और इसके अलावा 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, और इसकी पुरस्कार राशि होती है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 6 व्यक्ति कौन कौन है, यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या अपने कम्युनिटी टैब में भी डाला है मैंने, तो वो आपको बताया था मैंने जीजीडी फैक्ट जो अपना 30 नंबर था, ठीक है ना, 30वां, इसके अंदर आपको मैंने राजस्थान रत्न पुरस्कार जो बताए 6 व्यक्ति वो भी बताए थे, साथ ही आपको पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार ये भी बताए गए। चलिए वापस एक बार देख लेते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए दलवीर भंडारी को, लक्ष्मी निवास मित्तल, आरएम लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, केसी मालू और सिनकाफ निजाम। अब ये जो है ना साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं उनके अंदर पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दिया है। हर सुबह वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं फैक्ट, टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है। रामनिवास जी और रामनिवास जी के जो भी मतलब सहयोगी है उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और साथ में जो हमारी टेक्निकल टीम है जो एडिट वगैरह करती है उनको भी वो साधुवाद है जो पूरी शिद्दत के साथ में लगे रहते हैं। तो पद्म भूषण सम्मान 2022 दिया गया देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि को। पद्मश्री पुरस्कार अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। तो इसके साथ में आपके ये थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ये भी हो गया, इस पे ध्यान देना है अक्टूबर के हिसाब से। ठीक है, राजस्थान रत्न पुरस्कार, यूं तो थान में मारवाड़ रत्न भी पढ़ाया है करंट्री क्लास में, ठीक है ना, वह भी देख लियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश, साथियों इसको यदि मोस्ट इंपोर्टेंट से ज्यादा भी कोई आपके साइन होता है, कोई सिंबल होता है, प्रतीक होता है, तो वो लगा देना। अति एक तो होता है फेवरेट, एक होता है हॉट फेवरेट। हॉट फेवरेट यानी कि बहुत ज्यादा, उसके बारे में तो एक गलत शब्द सुनना भी पसंद नहीं है अब अपन को, वो होता है हॉट फेवरेट। तो ये आता है हॉट फेवरेट प्रश्न के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस है बनने के। पंकज मित्तल जो है इन्होंने अब कार्यभार ग्रहण किया है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा 16 जून 2023 तक, यानी कि 8 माह रहेगा। तो अपने लिए क्या बढ़िया बात है पता है कि 2023 तक अपन को एक ही नाम याद रखना है उच्च न्यायालय के अंदर, कि हाँ पंकज मित्तल याद रख दियो तो अपन सीईटी दे दो, चाहे ग्रेड 3 एग्जाम दे दो, चाहे ईओ दे दो, इम तो वही याद रखना है, इन अलावा याद नहीं रखना है। तो 2023 तक ये बदलने वाले नहीं है, और तब तक अपन को याद रखना है कि पंकज मित्तल अपने मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इनका स्थानांतरण जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट हुआ। जम्मू कश्मीर में 2021 में पोस्टिंग हुई थी इनकी। कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने हेतु 40.32 लाख की वित्तीय मंजूरी दी गई? तो यह है 21। सीधी सीधी संख्या याद रखनी, कम ही चांस है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह के 26वें संस्करण का आयोजन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2022। एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, दूसरा यदि डेट नहीं पूछी तो फिर पूछ सकते हैं कि इसके अंदर पद्म शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण पुरस्कार दिए गए। तो शिक्षा विभूषण दिए 49 भामाशाहों को और शिक्षा भूषण दिए हैं 197 भामाशाहों को। इसके अलावा शिक्षा प्रेरक और ये राज्य स्तर जिला स्तर पे अलग अलग दिए गए हैं, वो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है। पुलिस जवाबदेही समिति अक्टूबर 2022 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष जस्टिस HR पुडी को बनाया गया और सदस्य सचिव हवा सिंह घुमरिया को बनाया गया है। ठीक है ना, तो पुलिस जवाबदेही समिति का गठन कब हुआ ये पूछ सकते हैं, या फिर चांसेस रहेंगे जस्टिस HR पुडी। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना।
ये भी अक्टूबर के अंदर आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब आपके अक्टूबर के जो फैक्ट बचे हैं उनमें है साथियों 27 अक्टूबर 2022 को बूंदी के किस, देखो एक तो ये याद रखना, बूंदी के किस स्थान पर पुलिस विभाग के नए व्रत कार्यालय खोलने की मंजूरी मिली। तो सीधा पूछ ले, यदि जिले के अनुसार नए व्रत कार्यालय का तो याद रखना है कि बूंदी में, यदि गहराई से पूछा तो याद रखना तालेड़ा बूंदी के अंदर। ठीक है, चलिए। और फिर एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया? पन्नालाल मेघवाल को दिया गया है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक है। ठीक है ना। यह सम्मान 16 अक्टूबर 2022 को जयपुर में समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में दिया गया। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये नाम। ठीक है, भूपेन हजारिका सम्मान किसे दिया गया है? पन्नालाल जी मेघवाल को दिया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ध्यान यहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान में किस स्थान पर भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको कहा गया विश्वास स्वरूपम, इसका लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो अक्टूबर महीने के जितने सवाल बन रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आए भी हैं आएंगे भी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अक्टूबर महीना पूरा घोट कर पी जाना। जो ये स्लाइड्स आपको मिली है सारी की सारी विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा में है। मुरारी बापू और अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इसका लोकार्पण उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। इसका लोकार्पण रामकथावाचक मुरारी बापू और अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो क्या पूछ सकते हैं? एक तो पूछ सकते हैं डेट, एक पूछ सकते हैं लोकार्पण, सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है नाथद्वारा के अंदर, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। इसलिए बाबा भोलेनाथ का नाम सदा याद रखना। हमारे पास श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, हमारे पास भोलेनाथ तो फिर किस बात की चिंता, इसलिए याद रखना। मैं भी बाल सरपंच अभियान, और ये प्रश्न तो बन भी चुका है। ये नागौर के बरांगना गांव से ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर को 2022 को, ये देखो शुरू किया गया है। और डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा ये शुरू किया गया है। अब आप लोगों को पता है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर के, इसको है ना बरांगना बगदरी के यहीं पे है ये, तो बरांगना गांव से शुरू किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भी 2 अक्टूबर से हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया है। इसकी मैं कुछ और डिटेल बताता हूं आपको। ये देखो, ये यदि आप देख पा रहे हो तो ये अपने डिजिटल बाल मेला का जो ऑफिशियल साइट होती है ना, उसी से मैंने लिया है। और वहां पे ये बहुत सारे इसके इस तरीके से बता रखे हैं कि इसके अंदर क्या प्रावधान है। तो मैं भी बाल सरपंच अभियान है, ये डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ का संयुक्त है। इसमें क्या है कि राजस्थान की ग्राम पंचायतों के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, तो बच्चे क्या है वीडियो बनाकर भेजेंगे। एक वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में बच्चों को क्या बताना है कि बाल सरपंच बनकर क्या करेंगे, बाल सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, आपकी आदर्श पंचायत कैसी होनी चाहिए, आप बाल सरपंच बनकर गांव में क्या बदलाव करेंगे, और घर स्कूल पंचायत भवन वीडियो कहीं भी मतलब बनाया जा सकता है। ये निर्देश है और फिर इस पे भेजना था। तो ये अभियान चलाया गया बच्चों के विचार जानने हेतु, उनकी इसके प्रति रुचि जागृत करने हेतु ये किया गया। और उसी डिजिटल बाल मेला पर ये 2 अक्टूबर को ये पोस्ट भी किया गया था कि गांधी जयंती पर नागौर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नागौर, मैं भी बाल सरपंच अभियान का उद्घाटन यूनिसेफ की राजस्थान प्रभारी इशाबेल बारडम ने किया है। तो यदि प्रभारी पूछ ले तो भी ध्यान रखना, बारडम, बाल मेला, बाल सरपंच, बारडम, बस। नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, डीडवाना के उप जिला कलेक्टर कार्तिकेय सहित सरपंच हनुमान चौधरी 2 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की इस ऐतिहासिक शुरुआत पर डिजिटल मेला को बधाई दी, मतलब मौजूद रहे वहां। और ये इसके विमोचन का मतलब फोटो है, पोस्टर विमोचन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो पूछा भी गया, आगे भी पूछा जा सकता है, जो अक्टूबर महीने से संबंधित अपने करंट में आता है। तो नागौर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। फिर चलिए, यानी कि अपना ये लास्ट स्लाइड आ गई है और अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स आप लोगों के इसी के साथ में पूरा कंप्लीट हो जाता है। न सिर्फ अक्टूबर बल्कि जनवरी से लगा के अक्टूबर तक पूरा ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे विद पीडीएफ आपको करवाने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के फायदा जरूर उठाएं और सिलेक्शन जरूर लें।
ठीक है, मुझे आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सिलेक्शन की सूचना चाहिए और हो सके तो मिठाई शौकीन हो, एक डिब्बो मिठाई, ठीक है नहीं। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।